वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ ब्रेकआउट स्टॉक देखेंगे और उसके बाद उसके जो कि ओल्ड स्टॉक हमारा कैसा परफॉर्म किया वो उसको देखेंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये शिवालिक बाई मेटल है, ठीक है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत पहले यहीं पे दिया हुआ है और ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ और बहुत ऊपर गया है 59%। तो इसको मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको नया एंट्री बनाना है तो यू शुड गो विद द हायर ऑफ लाइक 675 से ऊपर जाएगा तो आपको नया एंट्री बनाना है, अदरवाइज नो नीड टू टेक इट। ओके, कमिंग टू द ब्रेकआउट स्टॉक। ओके, ठीक है। सो ये स्टारलिंग टूल बहुत पहले दिया हुआ है और यहीं पे दिया था, ठीक है। आप देख सकते हो कहीं जाकर शॉर्ट्स में, ठीक है। तो इट हैज़ गिवन मोर देन 100% ऑफ रिटर्न। नाउ कमिंग नॉट मोर देन 100%, इट इज़ 98%। सो अब का क्या नया सिनेरियो बन रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। ये नीचे गया था और ये वाले जोन ठीक था ना, इस जोन से बाहर निकला है तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड एंड वॉल्यूम इफ़ यू आर एबल टू सी दिस, ये 3 दिन का वॉल्यूम देखो एकदम बढ़ रहा है, ठीक है। तो होप दिस इज़ ओके फॉर मी एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ओके, सो व्हाट अबाउट द स्टॉप लॉस? सो बेटर टू टेक द सेकेंड लो, दिस वन 354 और समथिंग। ओके, सो ये मेरे को अच्छा दिख रहा है और अगर मूव करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो एक और है कि जो भी ट्रेंड में मूव करता है स्टॉक, तो देखो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ से अब ऊपर जाने का है, ठीक है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। और कमिंग टू द टेम्बो, बहुत सारे स्टॉक सब दिया हुआ है मेरे को, तो फिर नया अच्छा सा जोन बन रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ पे दिया गया था, तो अगर वहाँ से देखा जाए तो इट हैज़ गिवन 36% ऑफ रिटर्न। अभी का नया सिनेरियो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो ये कुछ मेरे को बहुत दिनों के बाद ये ऊपर सा निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कुछ पैटर्न तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत दिनों से नहीं जा रहा था, नीचे ही था और आज मतलब कि वो जोन, ये वाला जोन से बाहर निकला है, तो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड फॉर मी। इफ़ यू होल्ड फॉर द सम डेज इट कैन गो टू द प्रीवियस ऑफ द रेसिस्टेंट, जो कि हमारा लग रहा है कि 288 है, ठीक है। इसका मंथली एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये ऊपर ही जाएगा और बहुत दिनों से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर मी। So final decision will be yours. I will not be responsible for any losses, but I am trying to show you the path, like how I select the stock, how it goes. Okay, so next one is Apollo Microsystem. Okay, Apollo. So this is, I think it is penny stock. Okay, so I should have given at this level, but अभी भी मेरे को कोई weakness या कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो इतना ये जोन जो बनाया है ना, या ये तो मेरे को अभी अच्छा दिख रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। और अगर हाई का तो आई डोंट नो कितना हाई जाएगा, बट स्टॉप लॉस की बात करूँ तो लाइक 41 विल बी द स्टॉप लॉस विद द स्टिक्ड स्टॉप लॉस। ओके, बिकॉज दिस इज पेनी स्टॉक, बट ऊपर ही जाएगा, ठीक है, मेरे को लग रहा है। नाउ कमिंग टू द some of the old stock. Okay, so everyone is talking about the KPR mill, right? तो हम भी देख लें हमारा कहाँ पे KPR मिल है, मैं कहाँ पे दिया हूँ। सो देखो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट को जो मैं बोलता हूँ ना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट को, सपोर्ट पे खरीदोगे लॉस होने के चांसेस कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। अगर उस वाले पॉइंट पे अगर बायर अग्रेसिव होकर बाई करना स्टार्ट कर दिया तो यू विल बी विथ देम। ओके, बिग प्लेयर के साथ रहोगे। तो मैं यहाँ पे दिया था, ठीक है, 576 पे, और आज का देखो प्राइस इट हैज़ गॉन लाइक 16% तो पहुँच ही गया और ये वाला जोन तक पहुँच ही गया, ठीक है। ये सॉरी फॉर स्पैमिंग। सो ये देखो, और ये दो जगह दिया गया था, एक बार यहाँ दिया गया था, ये वाला जोन को क्रॉस किया था तब, तो वो भी यहाँ आया, फिर यहाँ पे दिया गया, फिर भी यहाँ पे आया। तो एक स्टॉक में भी अब बहुत टाइम
कमा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 स्टॉक रोज़ चूज करें, वो तो मैं सीखने के लिए भी देता हूँ ना, कि ताकि आपको पैटर्न देख देख के एनालिसिस हो सके, आप लोग सीखें कि हाँ ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा एनालिसिस आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे हैमर टाइप का बना है, यहाँ से भी आप कमा सकते थे 10-15% जो भी हो, ठीक है। तो एक स्टॉक से भी कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक बार ट्विटर पे पॉडकास्ट वगैरह चलता है, तो मैं सुन रहा था कि एक किसी का फ्रेंड है या किसी का फैमिली है जो भी है, वो HDFC में ही हमेशा रेगुलर मतलब करता है और वो प्रॉफिट में रहता है, तो वैसा भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ का जो वॉल्यूम देख रहे हो ना, ये वाला जो, बाप रे इतना वॉल्यूम है ना, मतलब बायर एग्रेसिव है। सो हो सकता है ये वाले को भी क्रॉस कर दे अब का सिनेरियो, अगर ऐसा रहे तो तभी कोई वीकनेस नहीं है। अगर आप होल्ड करके रखे हो तो होल्ड करके रखना, और बाई करने का नया बाई मत करना, यहाँ पे बाई करना इसके ऊपर वाले जोन से, ठीक है। चलो कमिंग टू द रोलेक्स, ये रिसेंटली दिया हुआ स्टॉक है, बस आपको शो करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये स्टॉक जो देखो ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था, और मैं बोला था कि इसके एबव से जाएगा यू शुड बाय, और देखो कितना बड़ा मूव दिया, 8.67%, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एनालिसिस करना, इस तरह से सीखना, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अगर आप न इसमें हो तो होल्ड करके रखना, ठीक है। और सारेगामा का देखो ये भी कितना परसेंट गया है, 10% गया है। बस सिंपल एनालिसिस था ना, करके बताया हुआ है ही, तो ये अभी होल्ड करके रखना, ठीक है। जो भी इसमें हो तो होल्ड करके रखना, ठीक है। और हाँ डी लिंक भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो डी लिंक भी देखो ट्रायंगल जैसा बन रहा था, ये 2 बार दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था वो भी प्रॉफिट में, और यहाँ पे सपोर्ट पे था, और मैं बोला था ही कि ये सपोर्ट पे है तो आपको इतना प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम है, और लॉस तो लिमिटेड है। तो आज का देखो 8.85% गया है ऊपर, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कीप होल्डिंग इफ़ यू हैव टेकन दिस, ओके। सो ये सारे स्टॉक आज ज़्यादा नहीं दिया, मेरे को ज़्यादा दिखा नहीं। अगर आप लोग को दिखता है तो कमेंट कर देना, लोग देखेंगे, लोग एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे। सीखना ज़रूरी है, ओके, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और, यूट्यूब पे जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, लेकिन आपको ब्लाइंडली नहीं करना है भाई। आपको एक बार आपको भी फील होना चाहिए कि हाँ ये स्टॉक दिया गया है किसी के द्वारा, तो हमारे एनालिसिस पे क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ठीक है। तो उस तरह से ऐसा नहीं ब्लाइंडली आप ले लो। मैं कल एक वीडियो देखा था, ठीक है, एक बंदा का बहुत सारा ज़्यादा सब्सक्राइबर था, वो शॉर्ट्स शेयर किया था और बोला था कि आप इंट्राडे के लिए आप जील ले लेना। भाई किस बेसिस पे वो बंदा दिया, आई डोंट नो, ही इज़ मैनिपुलेटर और समथिंग एल्स, आई डोंट नो, बट देखो आज कितना गिरा है, और कोई सिग्नल ही नहीं था ना, सिग्नल ही नहीं था। और एक और स्टॉक बोला था इंडस टावर। जस्ट आई वांट टू शो यू दैट यू हैव टू बी योर ओन, मतलब आप अपने खुद का मालिक बनो ना, सीख के। किसी से सीखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि खुद ही ज़्यादा सीख जाओगे, नहीं, खुद सीखने में बहुत टाइम लगता है। लोगों से सीखो और अपने ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। इंडस टावर भी बोला था इंट्राडे के लिए, बट मेरे को तो यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं था, ये सपोर्ट पे आया थोड़ा सा, तो इसलिए ग्रीन है, ठीक है। ये वो भी 0.5%, 4% इज़ नॉट अ गुड रिटर्न, ओके। सो मेरे को ये भी कुछ नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो भी बाई करो थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी सोच लेना, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, तो डायरेक्टली किसी और से लेके क्यों इन्वेस्ट करना, और ठीक है। और क्या होता है कि पेड चैनल ज्वाइन करते हो, मेरा भी चैनल है, किसी ज्वाइन करते हो, तो वो कब देगा नहीं देगा, आपका कब रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, तो उससे बेटर है कि आप सीखो ना, सीख मतलब ठीक है, शुरुआत में लोगों से टाइम लगा, जैसे मेरे से टाइम लगा, तो लोग सीखेंगे, तो ठीक है, सीख लो, सीख के अपना मालिक बन जाओ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। So keep supporting, keep sharing with your friend, and keep liking and subscribing my channel, okay guys. So thank you for watching this video.